मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं, इस पर तैयारी करने वाले 100% बच्चे में से 80 से 85% के बच्चे हैं वो हमारा पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट लगभग कर चुके हैं। जिन लोगों का जो है वो सिलेबस कंप्लीट नहीं है, उनका मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए। जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 जो री एग्ज़ाम होने वाली है, इस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। इसमें मेनली पॉइंट जो हमारा फोकस होगा वो होगा आपका मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं, इस पे हमारा फोकस होगा। ठीक है, मेन टारगेट हमारा यही होगा। तो देखिए, अभी जो है तैयारी करने वाले 100% बच्चे में से 80 से 85% जो बच्चे हैं वो हमारा पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट लगभग कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो 10 से 15% बचते हैं बच्चे, वो जो है आपका सिलेबस जो है उनका कंप्लीट नहीं है। तो जिनका जो सिलेबस कंप्लीट है वो जो है उनको भी मॉक टेस्ट में बहुत कम नंबर आ रहे हैं। इनका भी कारण हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। और जिन लोगों का जो है वो सिलेबस कंप्लीट नहीं है, उनका मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए, ये भी हम अभी जो है डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अभी हमारा जो टारगेट हमारा चल रहा है मॉक टेस्ट में नंबर लाने का, तो हमारा पूरा सिलेबस लगभग कंप्लीट है मेरा। तो अभी जो हम ला रहे हैं 90 प्लस नंबर ला रहे हैं, और हमारा टारगेट है कि 95 से लेके 100 के बीच में हमारा टारगेट है कि हमारा नंबर रहे। ठीक है, यानी 95 से लेके 100 के बीच में हमारा नंबर आना चाहिए मॉक टेस्ट में, ऐसा मैं सोच के चलता हूँ मेरे अपने बारे में। ठीक है, तो अभी जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मेनली जिन बच्चों का वो 90 से कम नंबर आ रहा है, उनको क्या क्या जो है कमियां को दूर करना चाहिए, और उनमें क्या क्या कमियां उनको दूर करके अपना 90% नहीं 90 प्लस इसको करने के और अग्रसर होना चाहिए, और कैसे वो ला सकते हैं इस पर हम लोग वही बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये तो 2 कैटेगरी हमने पहले ही बांट दिया है। एक जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट है वो कैसे बनाए मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाएं, और एक जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो अपना नंबर मॉक टेस्ट में कैसे बढ़ाएं। तो इन दोनों बातों पे हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है जिनका सिलेबस कंप्लीट है तो वो कैसे मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाएं। तो देखिए, सबसे मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है जितना भी पढ़े हैं उसको जो है बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, रिवाइज करने का मतलब है कि कैसे रिवाइज करें। अब बहुत से लोग होते हैं कि कॉपी लेके बैठ जाते हैं और रिवीजन करना शुरू करते हैं, और पूरा शुरू से लेकर अंत तक पढ़ जाएंगे, और उनको फिर बोरिंग महसूस होगा कि हम पढ़ तो लिए लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। यानी समझ में भी आता है लेकिन लगता है कि हमें सब कुछ आता है। कॉपी जब उलटते हैं तो लगता है कि सब कुछ आता है, लेकिन बाद में जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें गलती आता है क्वेश्चन। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, तो देखिए इन लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए कि मॉक टेस्ट देखिए लगाते हैं तो सबसे पहले मॉक टेस्ट लगा जाइए पूरा। ठीक है, जैसे 150 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट आता है तो आप पूरे 150 क्वेश्चन को बनाइए। उसके बाद उसको क्या कीजिए, तो उसके बाद उसका विश्लेषण कीजिए। ठीक है, यानी कि डिस्कशन कीजिए। मॉक टेस्ट डिस्कशन बाद में आप कर सकते हैं उसको। और मॉक टेस्ट डिस्कशन में सबसे पहले जो गलती क्वेश्चन हुआ है उसको आप लोग उठाइए, और क्यों गलती हुआ है ये देखिए, और कौन से सब्जेक्ट से गलती हुआ है ये आपको देखना है। ठीक है, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमारा जो है इस सब्जेक्ट में हमारा गलती हो रहा है और इस सब सब्जेक्ट में हमारा सही हो रहा है। तो जिस सब्जेक्ट में आपका गलती हो रहा है क्वेश्चन, उस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा फोकस करना है, और उसमें कौन कौन से टॉपिक में गलती हुआ है। देखिए, सब्जेक्ट में भी होता है कि बहुत से टॉपिक हमारा कंसेप्ट, बहुत से टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर होता है, और बहुत से टॉपिक का जो है कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो जिन टॉपिक का हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसको हम लोग क्या करेंगे, तो फिर से हम उसको रिवाइज करेंगे, और मॉक टेस्ट में देखेंगे कि हमारा फिर अगले मॉक टेस्ट में वो हमारा जो है टॉपिक से क्वेश्चन अगर आ रहा है तो वो हमारा बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। अगर आप इस तरीक़े से कीजिएगा तो जो टॉपिक आपका वीक है वो भी टॉपिक आपका मजबूत होता चला जाएगा, और जो पहले से मजबूत है वो तो ठीक ही है आपका। और देखिए, उसका गलती हो गया और गलती हुआ उसका हम लोग डिस्कशन किए। उसके बाद फिर इसके बाद क्या करना है, तो जो सही हुआ है क्वेश्चन उसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आप लोग जानते हैं कि अब जब मॉक टेस्ट लगाते हैं उसके बाद जब डिस्कशन में जाते हैं, अभी लगभग प्रैक्टिस सेट में का डिस्कशन सेक्शन दिया रहता है। तो डिस्कशन सेक्शन में जाइएगा तो एक क्वेश्चन के बारे में आपका जो भी टॉपिक रहता है उससे रिलेटेड आपके 10-12 पॉइंट वहाँ पे पीछे डिस्कशन वाले पेज पे लिखा रहता है। तो आपके 10-12 टॉपिक वहाँ से आपका बन जाएंगे, यानी 10-12 क्वेश्चन आप वहाँ से तैयार कर लीजिएगा डिस्कशन पॉइंट में से। ठीक है, तो इस तरीक़े से आप जो है अपने मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ा सकते हैं, जिनका जो है उस पूरा जो है सब्जेक्ट वाइज पूरा टॉपिक क्लियर है उनके लिए। अब जिनका जो है वो सिलेबस पूरा नहीं है, इनके ऊपर बात करते हैं। तो जिनका सिलेबस पूरा नहीं है वो सबसे पहले अभी तो सिलेबस पूरा करने पर फोकस करें।
साथ ही अभी 1 महीना बचा हुआ है तो सिलेबस पूरा करें ही, लेकिन साथ में उनको ही मॉक टेस्ट लगाना है। और मॉक टेस्ट लगाना है उनको कैसे, अभी सिलेबस पूरा करेंगे तो उनको पूरा पढ़ने नहीं बैठना है, बल्कि जो है आपको स्मार्ट तरीक़ा से पढ़ना होगा। और जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टॉपिक को उठाइए और सबसे पहले रगड़ डालिए। और उसमें भी क्या कीजिए कि जिन टॉपिक से पूछा जाता है, जैसे आपका इकोनॉमी वगैरह से 1 आध 2 क्वेश्चन पूछा जाता है तो इकोनॉमी का आपको इग्नोर कर देना है, यानी इकोनॉमी को नहीं पढ़ना है, ठीक है। और जो सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, करेंट हो गया, करंट वगैरह हो गया, ठीक है, मैथ रीजनिंग हो गया, 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 32 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से रहता है। तो इस सब पर आपका ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। और इस तरीक़े से आप टॉपिक वाइज जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें अगर गलती आप नहीं कर पाइएगा तो आप अभी 90+ स्कोर बना पाइएगा, ठीक है। मैंने दोनों बातों को हमने बता दिया, जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनके बारे में बताया, और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है उनके बारे में भी मैंने बताने का प्रयास किया। बाकी आप लोग को पता ही होगा सिलेबस के बारे में कि सिलेबस में कौन-कौन से जो है आपका टॉपिक से पूछे जाते हैं। टॉपिक वाइज सिलेबस आप लोग के पास होगा ही, और जो है सब्जेक्ट वाइज भी आपका टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज दोनों आपका सिलेबस आपके पास होगा ही। अगर नहीं है तो आप लोग बताइएगा, हम जो है एक और वीडियो इसमें बना देंगे, ठीक है। बाकी मेरा मेनली फोकस था यही कि आप लोग जो है 90+ स्कोर कैसे करें और मॉक टेस्ट लगाने का सही तरीका क्या होना चाहिए, इसी बारे में हम आप लोग को इस वीडियो में बताने का प्रयास किए हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।